अपोस्टल जी, इस बहन का नाम राजविंदर कौर है। अपोस्टल जी वरपाल गांव के रहने वाले हैं। ये बहन बताते कि जब ये 13 साल के थे अपोस्टल जी, और ये अपनी बहन के साथ सोए थे अपोस्टल जी। इनकी बहन की मैरिज हो चुकी थी और उस समय ये बहन छोटे थे। और अपोस्टल जी जब सोए और उसी समय से इनके अंदर दुष्ट आत्मा अपोस्टल जी आना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले इनके बहन के घर में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। लगातार इनकी बहन परेशान रहती थी और उसके बाद इनके जीवन पर लगातार अटैक बढ़ने शुरू हो गए। गुस्सा आता था अपोस्टल जी, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इनको दिखाई देता था, गलत संबंध बनाता था। और बताते कि इसके बाद अपोस्टल जी पूरी तरह से ये बीमार रहते थे, शरीर में जकड़न, घुटनों में दर्द, और बताते कि दोनों कानों से भी कम सुनाई देता था अपोस्टल जी, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और उसके बाद अपोस्टल जी ये बताते कि इनकी शादी हो गई। शादी के बाद ये हालात और भी ज़्यादा बढ़ गए और इन्होंने अपने एरिया में पास चर्च जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी इससे पहले इनको दुष्ट आत्मा हर रोज अटैक करता था, आंखों से धुंधला दिखाई देता था, सर्वाइकल हो चुकी थी, थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी थी, 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था अपोस्टल जी, दोनों कानों से रेशा बहता था। और अपोस्टल जी थायराइड की पक्की गोली डॉक्टर ने इनको बोला जब तक आप हो एक टैबलेट खानी पड़ेगी। और अपोस्टल ये बहन बताते कि 100 mcg की गोली लेते थे हर रोज, इतना ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। 100 mc जी, ये क्या होता है 100 mc? उसकी पावर होती है अपोस्टल जी 100 टैबलेट। mc। जी अच्छा, उसकी पूरी एक गोली थायराइड की लेते थे, जी फिर ये शरीर चलता था। जी, कब से अपोस्टल। ले रही थी ये गोली? अपोस्टल ये 2.5 साल से ले रही थी। तो आंखों पे 2.5 नंबर चश्मा लगा था और जितनी बीमारियां तूने बताई। जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी बताते कि हमारे चर्च एक बार 2022 में आए थे, लेकिन बताते कि इनके पति ने लगातार जब ये राइट शिक्षा को पकड़ रहे थे अपोस्टल जी, तो दुष्ट ने इनके पति के द्वारा इनका बहुत ज्यादा विरोध करवा दिया। वो कहते थे कि तू पास चर्च चले जा, लेकिन सुखपारायण मिनिस्ट्री में नहीं जाना। शैतान चाहेगा ऐसा। जी। हाँ, फिर? और अपोस्टल जी इन्होंने चर्च आना बंद कर दिया और उसके बाद हालात और ज्यादा बढ़ गए। ये तेल पानी यूज कर रहे थे। बताते कि जो विश्वास परमेश्वर पर करना चाहिए वो इंसान पर कर रहे थे, मटेरियल पर कर रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं था। दिन प्रतिदिन तबीयत खराब ही होती जा रही थी। और अपोस्टल जी फिर ये बताते कि हमारे चर्च में फिर से ये आए अपोस्टल जी जून महीने में, और जब आए और आपके द्वारा इनको दर्शन आया अपोस्टल जी, ये बताते कि बड़े बड़े स्वर्गीय दूत थे इनके ड्रीम में, इनके स्वप्न में। वो कह रहे थे, लोगों को ऊंचे स्वर से कह रहे थे, लोगों ने व्हाइट कलर के वस्त्र डाले थे अपोस्टल जी। देखो, गवाही पावरफुल है, लेकिन शिक्षा है, शिक्षा वाली। इस भाई को ना, बंदे को मैंने जो कहा ये पकड़ नहीं पाया मेरी को। जो गवाहियां पहले दी ना, वो उनमें से कई गवाहियां दी यहाँ अब इस टाइम में देने वाली, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, इस पावर पर लाना बड़ा जरूरी है, परमेश्वर की पावर पर। ये टीचिंग्स वाली गवाही है, टीचिंग्स वाली। तुम बात को नहीं फॉलो करते। जो भी इसके साथ हुआ, बड़ा किया। क्या स्वर्गदूतों ने किया? अपोस्टल जी स्वर्गदूत लोगों को उचित स्वर से कह रहे थे कि तुम चलो सुखपारायण मिनिस्ट्री में, बड़ी तैयारी हो। 100% ऐसे आपको दर्शन आया? 100%? जय मसीह पापा जी। ऐसे दर्शन हाँ जी आया? पापा जी। ऐसे स्वर्गदूतों की आवाजें आ हाँ रही जी थी, पापा जी। व्हाइट कपड़े डाले थे। हाँ जी पापा जी, आपके रूप में आए। सुखपारायण मिनिस्ट्री में जाओ, ऐसे हाँ बात। जी पापा जी, आपके रूप में आए थे। स्वर्गदूत हाँ जी पापा जी, यहाँ पर बैठे थे हम। ऐसे ही? हाँ जी पापा जी, ऐसे व्हाइट कपड़े थे, आप दोनों, मम्मा और आप थे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो परमेश्वर क्या चाहता है इस मिनिस्ट्री की शिक्षा से आपके लिए? सीरियस विषय है, पकड़ कर रखना। इस गवाही के लिए तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो।